ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कहते हैं कि जब दुनिया की अदालतें खामोश हो जाएं, तब ऊपर वाला अपनी अदालत लगाता है। जिसे सबने लूटा, जिसे सबने छोड़ा, उसके लिए भी कहीं न कहीं न्याय लिखा होता है। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे किसी अपने ने ही धोखा दिया, लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि गुनाहगार खुद ही उसके पैरों में जाकर के गिर पड़ा। क्योंकि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। देखिए पूरी कहानी अंत तक, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये सच्चाई है उन लाखों लोगों की जो आज भी इंसाफ की उम्मीद में जी रहे हैं। दोस्तों, यह बात उस समय की है कि जब रतनपुर नाम के एक राज्य में छोटे छोटे गांव थे, और इसी में से एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक आदमी रहा करता था। घर के नाम पर उसके पास सिर्फ एक घास फूस और मिट्टी की झोपड़ी थी, लेकिन ऐसी गरीबी की हालत में भी वह बड़ी ही खुशी से अपना जीवन यापन कर रहा था। उस घर में 4 सदस्य थे, रोहन, उसकी पत्नी और उसके 2 बच्चे। दोस्तों, गांव वाले अक्सर रोहन से पूछते थे कि रोहन, तुम हर रोज इतनी मेहनत करते हो, फिर भी तुम्हारी गरीबी खत्म क्यों नहीं होती। इस पर रोहन उन्हें मुस्कुरा करके जवाब देता कि मेरे घर में सुख और शांति है, धन दौलत मेरे लिए कोई विशेष मायने नहीं रखती है। दोस्तों, उसी गांव में 2 तरह के लोग रहते थे। एक तरफ तो बहुत ही अमीर लोग थे जिनके घर महलों के जैसे बने हुए थे और उनके घरों में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वे लोग गरीबी को कुछ नहीं समझते थे, गरीब लोगों को। जबकि दूसरी तरफ गांव के गरीब लोग थे जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए भी कड़ी मेहनत और मजदूरी करनी पड़ती थी। दोस्तों, रोहन मेहनती होने के साथ साथ ईश्वर पर विश्वास रखने वाला भी था। उसे मेहनत मजदूरी करके जो भी मिलता वह उसे ईश्वर की इच्छा मान करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन कभी कभी तो हालात ऐसे हो जाया करते थे कि उसे भूखा ही रहना पड़ जाता था। ऐसे हालात में जब वह किसी से सहायता मांगने के लिए जाता तो गांव के अमीर लोग उससे यह कहते कि तुम तो हमेशा यही कहते हो कि तुम्हारे लिए धन दौलत कुछ भी मायने नहीं रखती है और यह सब कुछ ईश्वर की ही इच्छा है, तो जाओ जाकर के उसी अपने ईश्वर से रोटी मांग लो और हमारे आगे हाथ क्यों फैलाते हो। उन अमीर लोगों की यह बातें सुनकर के रोहन का दिल टूट जाता, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहती थी। वह अपने आप को समझाता कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, अवश्य ही मेरे दिन भी जरूर बदलेंगे। बात असल में यह थी कि रोहन की हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। एक समय वह भी था जब वह भी बहुत ही अमीर हुआ करता था। उसका भी गांव में एक बहुत बड़ा घर था और वह भी कभी रतनपुर नगर में जाकर के व्यापार करता था। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ बनी रहती थी, लेकिन अपने हर ग्राहक से बड़े ही प्यार से वह बात करता था और पूरी ईमानदारी के साथ अपना व्यापार किया करता था। उसके मन में कभी भी ज्यादा मुनाफा कमाने का लालच नहीं आया, इसलिए उसके सामान की कीमतें भी दूसरे व्यापारियों के मुकाबले बहुत कम होती थी और इसी के कारण आसपास के जितने भी व्यापारी थे उससे सभी जला करते थे, ईर्ष्या करते थे। वे समझते थे कि जब तक यह बाजार में रोहन की दुकान है तब तक उनकी दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं आएगा। इसलिए उन सभी ने मिलकर के एक योजना बनाई कि क्यों न रोहन को इस बाजार से बाहर निकाल दिया जाए। और एक दिन सभी व्यापारियों ने मिलकर के अपनी मिलीभगत से एक दूसरे शहर के व्यापारी को बुलवाया। उस व्यापारी का नाम था किशन लाल। उसे रोहन के पास भेजा। किशन लाल भी एक बहुत बड़ा व्यापारी था और वह हमेशा अपने काफिले के साथ यात्रा किया करता था, लेकिन वह अक्सर बेईमानी से काम करता था और लोगों को ठगा करता था। जब किशन लाल नाम का बेईमान व्यापारी रोहन के पास पहुंचा तो उसके सामने वह ऐसे पेश आने लगा कि जैसे कोई वह बहुत ही ईमानदार व्यापारी है और कहने लगा कि मैं एक दूसरे नगर कीर्तनपुर से आया हूं। मैंने तुम्हारे कपड़ों की और तुम्हारी ईमानदारी के बारे में बड़ी तारीफ सुनी है। मैं तुम्हारी दुकान का सारा कपड़ा खरीदना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास इस समय इतने पैसे नहीं हैं। कीर्तनपुर में मेरा दूसरा एक काफिला है जो आ रहा है, जो कि मेरे भाई के साथ आ रहा है। उसके पास भी काफी सामान है। वह जैसे ही रतनपुर के बाजार में पहुंचेगा तो मैं उससे रकम लेकर के तुम्हें कपड़ों की कीमत चुका दूंगा। वह आज शाम तक ही यहाँ पहुंच जाएंगे। रोहन ने उस व्यापारी को बड़े से गौर से देखा और कहने लगा कि भाई, आप एक बहुत ही नेक आदमी मालूम होते हो। व्यापार में एक दूसरे पर भरोसा तो करना ही पड़ता है। मैं आपको अपना सारा कपड़ा दे देता हूँ, शाम तक आप मुझे मेरी रकम वापस कर देना, लेकिन तब तक आपको मेरे पास ही बैठना होगा। किशन लाल ने कहा कि हाँ, मैं यहीं पर हूँ, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। और तब रोहन ने उस बेईमान व्यापारी के घोड़ों पर अपना सारा सामान लदवा दिया और फिर वह सभी घुड़सवार अपना काफिला लेकर के रतनपुर के बाजार से निकल गए, जबकि वह बेईमान व्यापारी वही रोहन के पास बैठ करके इधर उधर की गप्पे हाँकता रहा।
जबकि वह मन ही मन सोच रहा था कि अब किसी तरह से यहाँ से फरार हो जाए। शाम होने पर जब मंदिर की घंटियों की आवाज आने लगी तो उस व्यापारी ने रोहन से कहा कि चलो भाई, मंदिर में पूजा का समय हो गया है, हम भी चल करके भगवान के दर्शन कर लेते हैं और उनके सामने माथा टेक लेते हैं। फिर रोहन उस व्यापारी के साथ मंदिर में माथा टेकने के लिए चला गया। वे दोनों मंदिर में एक साथ दाखिल हुए। उन्होंने भगवान के दर्शन किए, माथा टेका। उसके बाद रोहन ने देखा कि वह व्यापारी मंदिर में मौजूद ही नहीं था। मौका पाकर के वह वहां से फरार हो चुका था। रोहन ने उस व्यापारी को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इतने ज्यादा लोगों के बीच में कहीं पर वह उसे दिखाई नहीं दिया। तभी घबरा करके रोहन वापस अपनी दुकान की तरफ दौड़ पड़ा और जब वह दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि व्यापारी वहां पर भी मौजूद नहीं था। यह देख करके अब रोहन परेशान हो चुका था, लेकिन उसने अपना हौसला नहीं छोड़ा। वह अपनी दुकान पर ही बैठ गया और सोचने लगा कि शायद उस व्यापारी को कोई काम आ गया होगा, जरूरी काम आ गया होगा, इसीलिए वह यहाँ से चला गया है। हो सकता है 1-2 दिन में उसका काफिला वापस आ जाएगा। लेकिन कुछ दिन व्यतीत हो जाने के बाद भी जब उस व्यापारी की कोई खबर न लगी और न ही उसका काफिला वापस आया, अब तो रोहन को भी यह बात समझ में आ चुकी थी कि वह व्यापारी कोई बहुरूपिया था जो उसका सारा सामान लूट करके चला गया। इधर रोहन ने कुछ लोगों से कर्ज ले रखा था और अब उसे वह कर्ज वापस करना था, लेकिन रोहन के जो कल तक एक खुशहाल आदमी था आज गरीब और मजबूर दिखाई दे रहा था। अब तो कर्जदार उसके घर के चक्कर लगाने लगे। तब वह उसे अपने घर बार सब कुछ उसने बेच दिया और परेशान होकर के एक दिन रोहन अपने बीबी और बच्चों को लेकर के गांव के बाहर जाकर के एक झोपड़ी में बस गया। दोस्तों, वह झोपड़ी में रह करके अपना समय व्यतीत करने लगा, लेकिन रोहन की मुसीबतें कुछ कम नहीं हुई। वह दिन भर मेहनत करता, कभी किसी के खेत में मजदूरी करता तो कभी जंगल से लकड़ियों को काट कर लाता और बेचता। अपनी गरीबी के बावजूद भी रोहन ने कभी अपना हौसला नहीं हारा था। वह हमेशा अपनी पत्नी और बच्चों से यही कहता कि ईश्वर के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है, एक न एक दिन हमारी किस्मत जरूर पलटेगी और ईश्वर हमारी बात जरूर सुनेगा। लेकिन अभी तो उसके लिए मुसीबतें और भी आने वाली थी। रोहन को लगता था कि शायद वह जल्दी ही इन परिस्थितियों से बाहर निकल आएगा, लेकिन उसकी मुसीबतें अभी कम नहीं होने वाली थी। एक दिन गांव में एक बहुत ही जोरदार बारिश हुई और गांव के जितने भी गरीब लोगों के घर थे उनकी झोपड़ियां पानी में बह गई, लेकिन अमीर लोगों के आलीशान मकान वहीं के वहीं खड़े रहे। अब तो रोहन के पास सिर छिपाने के लिए जगह भी नहीं थी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि उसके बच्चे अक्सर खुले आसमान के नीचे सोने लगे। उसकी पत्नी हर रात आंसू बहाती रहती, लेकिन रोहन उसे दिलासा देते हुए समझाता कि भाग्यवान, बेशक हमारी किस्मत ने हरा सब कुछ छीन लिया है, लेकिन कोई बात नहीं है, जब तक हम जिंदा हैं मेहनत करेंगे और ईश्वर हमारी एक न एक दिन प्रार्थना जरूर सुनेगा। उसकी पत्नी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा कि अगर आपको इतना ही विश्वास है तो मैं भी आपके साथ हूँ। एक दिन की बात है, उस नगर का एक सेठ जिसका नाम था हीरालाल, जो कि वहां का सबसे बड़ा व्यापारी था, उसके पास भेड़ बकरियों का एक बहुत ही बड़ा झुंड था। उसे अपनी भेड़ बकरियां चराने के लिए एक नौकर की तलाश थी। रोहन को जब इस बारे में पता चला तो वह सेठ हीरालाल के पास जाकर के पहुंच गया। सेठ हीरालाल ने कहा कि पिछले कई दिनों से मेरी भेड़ बकरियों को चराने वाला जो आदमी था वह छुट्टी पर चला गया है। अगर तुम चाहो तो इन बकरियों की देखभाल तुम कर सकते हो और इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दिया करूंगा। रोहन ने तुरंत ही हाँ कर दिया। अब तो वह हर रोज अपनी लाठी उठा करके पहाड़ियों की तरफ निकल जाता और सारा दिन उन भेड़ बकरियों को चराता रहता था। अब गांव के लोग उसे रोहन चरवाहे के नाम से पुकारने लगे थे। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी जब उसे कुछ पैसे मिलते तो वह उन्हीं पैसों से खाने का सामान घर खरीद करके लाता और अपनी पत्नी और बच्चों का पेट भरता था। कभी कभी वह खुद भूखा रह जाता और पानी पी करके ही रात बिता लेता, लेकिन उसे विश्वास था कि एक न एक दिन उसके हालात जरूर बदलेंगे। एक दिन की बात है कि जब रोहन अपनी बकरियों को लेकर के जंगल की तरफ गया तो थके ज्यादा होने के कारण एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। कुछ ही देर में उसकी आंख लग गई और वह सो गया। जब उसकी आंख खुली तो बकरियां वहां पर मौजूद नहीं थी। बकरियों को वहां नहीं पा करके रोहन फौरन उठा और घबरा करके बकरियों को इधर उधर ढूंढने लगा। उसने भेड़ बकरियों को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन जंगल में उसे कहीं भी बकरियां नहीं मिली और फिर वह बहुत ही निराश हो चुका था। लेकिन अब उसके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। वो सीधा अपने सेठ के पास जाकर के पहुंचा। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। सेठ ने गुस्से से कहा कि रोहन, तुम यहाँ पर अकेले क्या कर रहे हो? मेरी बकरियां कहाँ गई? रोहन ने एक ठंडी सांस ली और जवाब दिया कि सेठ जी, मेरी आंख लग गई थी और जब मैं सो करके उठा तो बकरियां जंगल में कहीं खो गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिली। मुझे कुछ समय की मोहलत दीजिए, मैं अवश्य बकरियों को ढूंढ निकालूंगा। इतना सुनकर के सेठ हीरालाल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया
और वह तिल मिला करके कहने लगा, क्या तुम्हें मोहलत चाहिए? तुम जानते हो कि मेरे लिए वह बकरियां कितनी कीमती थी। गांव के बाकी लोग भी वहां पर जमा हो गए। उनमें से एक आदमी ने कहा कि यह रोहन तो पहले से ही मनहूस है, इसके पास सब कुछ था, इसके बाद सब कुछ इसका चला गया। इसके पास जो भी चीज जाती है वह उसे बर्बाद कर देता है। यही सुन करके सेठ ने गुस्से से कहा कि रोहन, कहीं से भी मेरी भेड़ बकरियां ढूंढ करके वापस लाओ या फिर मेरा नुकसान पूरा करो। रोहन ने कहा कि सेठ जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं आपका नुकसान कहां से पूरा करूंगा? सेठ ने कहा कि तो फिर जब तक मेरा नुकसान पूरा नहीं हो जाता है तुम्हें मेरे यहाँ पर नौकरी करनी पड़ेगी, यही मेरा आखिरी फैसला है। रोहन के पास अब कोई दूसरा चारा तो था नहीं। वह जानता था कि अगर उसने मना कर दिया तो गांव वाले उसे चोर समझेंगे और उसे कड़ी सजा देंगे। उसने चुपचाप अपना सिर झुका लिया और कहने लगा, ठीक है सेठ जी, मुझे आपकी नौकरी मंजूर है। अब तो रोहन के हालात पहले से भी ज्यादा बदतर हो चुके थे। वो सारा दिन सेठ के यहाँ पर काम करता और रात को थकावट से चूर होकर जब अपने घर पहुंचता तो उसकी पत्नी की आंखों में आंसू आ जाते। वो इतना थका हुआ होता कि अपने बच्चों और पत्नी से बात करने की हिम्मत भी उसमें नहीं होती थी। वह अक्सर अपने आप से कहता कि हे ईश्वर, अब तो सब कुछ मेरी सहनशक्ति से बाहर हो चुका है। इस तरह से रोहन को सेठ हीरालाल के पास काम करते हुए करीब 1 साल बीत चुका था और इसी दौरान रोहन ने पूरी मेहनत और लगन से सेठ हीरालाल का हर काम किया था। अब तो सेठ को इस बात का एहसास होने लगा कि रोहन एक सच्चा और ईमानदार आदमी है। उसने उस दिन झूठ नहीं बोला होगा, बकरियां सचमुच में कहीं गायब हो गई थी और उसने पूरा 1 साल तक मेरी नौकरी की है। यह सब कुछ सोच करके हीरालाल के दिल में रोहन के प्रति दया की भावना आ गई और उसने रोहन से कहा कि रोहन, मैं तुम्हें आजाद करता हूं, तुम्हारे पास अगर पैसे होंगे तो मेरा नुकसान अदा कर देना और अगर ना भी हुए तो मैं तुम्हें माफ करता हूं। इतना सुन करके रोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सेठ को धन्यवाद किया और फौरन अपने घर जाकर के पहुंचा और अपनी पत्नी और बच्चों से बड़ी प्रसन्नता के साथ कहने लगा कि आज सेठ ने मुझे आजाद कर दिया और अब मैं कहीं जाकर के रोजगार की तलाश करूंगा। अब हमारे दिन जरूर ही बदल जाएंगे। और फिर वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के पड़ोस के ही नगर की तरफ रवाना हो गया। उसने फैसला कर लिया था कि जब तक उसकी हालात नहीं बदलेंगे वह अपने गांव वापस लौट करके नहीं आएगा। यह देख करके गांव के लोग उसे ताना देते हुए कहने लगे, देखो यह तो चरवाहा जो कि कल तक सेठ के यहाँ नौकरी करता था अब खुद अमीर बनने के लिए सपने देख करके परदेश जा रहा है। लेकिन रोहन ने लोगों की इस बात को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। वह चुपचाप अपनी यात्रा पर रवाना हो चुका था। कीर्तनपुर पहुंच करके उसने एक छोटी सी झोपड़ी में रहने का इंतजाम किया और फिर कीर्तनपुर के बाजार में मेहनत मजदूरी का काम करने लगा। दोस्तों, एक दिन काम की तलाश में वह बाजार में इधर उधर भटक रहा था कि अचानक एक आदमी ने उसे आवाज दी। वो आदमी पहनावे से काफी अमीर लग रहा था। रोहन फौरन उसके पास गया और कहने लगा, हुजूर कहिए, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ? जैसे ही उस आदमी ने रोहन का चेहरा देखा तो उस आदमी के चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। असल में वह वही अमीर व्यापारी था जो कुछ साल पहले एक बहुरूपीय व्यापारी बन करके रोहन को लूट चुका था। आज किस्मत उसे रोहन के सामने ले आई थी। वो एकदम से रोहन के पैरों में गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। कहने लगा, रोहन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। यह सब कुछ देख करके रोहन हैरान रह गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह अमीर आदमी उसके पैरों में गिर करके माफी क्यों मांग रहा है। बाजार के लोग बड़ी हैरानी से देख रहे थे कि आखिर इतना बड़ा व्यापारी एक मामूली से मजदूर के कदमों में गिर करके क्यों रो रहा है। इसके बाद वो व्यापारी रोहन को अपने साथ अपनी दुकान के अंदर ले जाकर के पहुंच गया। उसने अंदर से दरवाजा बंद किया और फिर धीरे से बोला कि रोहन, मैं वही हूँ जिसने तुम्हें धोखे से तुम्हारा सारा माल लूट लिया था। और फिर रोते हुए वह कहने लगा कि मैंने यह सब रतनपुर बाजार के व्यापारियों के कहने पर किया था। वह सभी लोग तुमसे जला करते थे, ईर्ष्या करते थे और चाहते थे कि तुम रतनपुर की मार्केट छोड़ दो। इसीलिए मुझे उन्होंने ऐसा करने के लिए कहा और फिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा अत्याचार किया। शुरू में तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं था, लेकिन फिर तो जैसे मेरी रातों की नींद हराम हो गई। जब मैं सोता तो तुम मुझे सपने में दिखाई देते और तुम मेरा गला पकड़ करके मुझसे कहते कि मैं तुम्हें धर्मराज के सामने पेश करूंगा। इन सब बातों ने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। जब मैं जागता तो मेरे कानों में बस एक ही आवाज आती थी कि मैंने रोहन के साथ बेईमानी की है। मैंने तुम जैसे ईमानदार और नेक आदमी के साथ धोखा किया है। इसके बदले ने मेरी रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो चुका था। इसके बाद मैंने रतनपुर जाकर के तुम्हें बहुत ढूंढा, बाजारों में, गलियों में, मगर मुझे तुम वहां नहीं मिले, ना ही तुम्हारी कोई खबर मिली। तो व्यापारी पहले से जो तुमसे जला करते थे वह भी तुम्हारी कोई बात मुझसे बताने को तैयार नहीं हुए। आखिरकार मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि हे ईश्वर, उस आदमी से मुझे मिलवा दो ताकि मैं उसका हक उसे वापस दे सकूं। और आज ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन ली, तुम मुझे मिल गए।
वह व्यापारी रोहन के हाथ पकड़ करके कहने लगा, भाई यह पूरी दुकान तुम्हारी है, यह सारा माल जो मैंने कमाया है वह अब सब तुम्हारा है, और यह उस घर की चाबियां हैं जो मैंने इस दुकान में व्यापार करके उस घर को खरीदा था। और फिर व्यापारी रोहन के पैरों में गिर गया और उससे माफी मांगने लगा। रोहन एक दयालु आदमी था, उसने फौरन उस व्यापारी को माफ कर दिया। और फिर उस व्यापारी ने सभी के सामने ऐलान किया कि लोगों, इस दुकान का असली मालिक यह आदमी है, आज से यह दुकान पर बैठेगा। और इसके बाद वह व्यापारी जब वहां से जाने लगा तो रोहन ने उसे रोक लिया और कहने लगा कि दोस्त, अब तुम कहां पर जाओगे? तुम यहीं पर मेरे साथ रुक जाओ और मेरे साथ ही काम करो। बेशक तुमने मेरे साथ गलत किया, लेकिन आज तुमने मेरा सब कुछ मुझे वापस कर दिया। शायद मैं खुद भी व्यापार करता तो इतना धन नहीं कमा पाता जितना तुमने मुझे कमा करके दिया है। इसलिए मैं तुम्हें अपने व्यापार में शामिल करना चाहता हूं, क्योंकि तुम अब एक बेईमान आदमी नहीं रहे, तुम तो ईमानदारी आदमी हो, तुम तो बड़े ईमानदार हो। यह सुन करके उस व्यापारी ने रोहन की बात मान ली और फिर वह दोनों मिल करके काम करने लगे। दोस्तों, इन दोनों ने मिलकर के इतनी मेहनत की कि वह कीर्तनपुर के सबसे बड़े व्यापारी बन गए। रोहन की पत्नी और बच्चे अब खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। और फिर एक दिन रोहन ने यह फैसला किया कि वह अपने गांव रतनपुर वापस जाएगा, और उसने अपने साथ अनाज की बोरियों से लदा हुआ एक काफिला तैयार किया और फिर रतनपुर की तरफ अपने गाँव में जा पहुंचा। गांव के अमीर लोग उसे देख करके हैरान रह गए। रोहन गांव के हर गरीब आदमी के दरवाजे पर गया और एक एक बोरी अनाज सबको देता गया। इस गांव में जितने भी घमंडी व्यापारी थे, सबके घमंड चकनाचूर हो चुके थे। दोस्तों, इसीलिए किसी ने सच ही कहा है कि ईश्वर के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, धोखा देने वाला चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, पर ऊपर बैठा कोई उसे देख रहा होता है। जो आज झोपड़ी में मजबूरी में जीवन जी रहा है, कल वही व्यक्ति राजमहल की तरह चैन से भी जी सकता है। क्योंकि इंसान चाहे जो कर ले, पर ईश्वर का न्याय कभी अधूरा नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि सत्य की जीत होती है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिए, सच्चाई कभी हारती नहीं। दोस्तों, आप देख रहे हैं आनंदमय जीवन। मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए कि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।